हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CGPET मैथमेटिक्स के टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ बताने जा रही हूँ। तो मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम जानते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, AP, GP, HP। ठीक है। अब AP में हमारा सीक्वेंस जो टर्म्स होते हैं वो A+D, A+2D, A+3D होता है, जिसमें A जो है हमारा फर्स्ट टर्म होता है और D जो है उनके बीच का डिफरेंस होता है। अब nth टर्म हम क्या लिखते हैं, A+n-1D। और सम ऑफ n टर्म हम लिखते हैं n/2 A+L, जिसमें L जो है वो लास्ट टर्म है। अरिथमेटिक मीन हम जानते हैं A = A+B होता है, जिसमें कि A1, 2 और थर्ड टर्म ऐसा दिया होगा तब। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आती है GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे GP में हमारे पास टर्म्स होते हैं AR, AR², AR³। ठीक है, जिसमें A हमारा फर्स्ट टर्म है और R जो है वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब इसमें Tn क्या होता है, nth टर्म ARn-1, लास्ट टर्म LARn-1, सम ऑफ nth टर्म। अगर हमें ये निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि R > 1 है तो हम ये लिखेंगे, R < 1 है तो हम ये लिखेंगे, और इनफाइनाइट टर्म है तो ये लिखेंगे A/1 - R। GP में क्या होता है, ये G = √AB। ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कुछ GP की, जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब क्या है, अब फिर से सॉरी ये आ गया था। अब यहाँ पे HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें अगर हमें Tn टर्म निकालना है तो हमें ये फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में H = 2AB/A+B होता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। ये भी है कुछ अरिथमेटिक GP सीरीज़ AGP। ठीक है। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये स्टैंडर्ड हैं जिसे आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे ये, और रहे कुछ। ठीक है। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करती हूँ। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है CGPET 2019 में। ठीक है। तो इस टर्म को यहाँ पे क्वेश्चन में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को हम लिख सकते हैं Tn = n+1/n × 1/3 के पावर में n। ठीक है। अब इसे और मॉडिफाई करेंगे तो 1+1/n, फिर से यहाँ पे लिखती हूँ 1+1/n, 1/3n = 1/3n + 1/n 3n। ठीक है। तो इसमें समीशन ऑफ Tn हो गया ये, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, समीशन ऑफ 1/3n + समीशन ऑफ 1/n 3n। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी पढ़ा था, R > और << वाला। फिर ये हमारा लॉग का बनता है, लॉग की सीरीज़ बनती है हमारी सेकेंड टर्म से। ये यहाँ पे हमने अरिथमेटिक GP का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे n की वैल्यू को तो ये हमारे लॉग की सीरीज़ बनती है, इसलिए मैंने ये लिखा। और इस पूरे टर्म को मैं सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा ये ऐसा। तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन मेरा A आ रहा है।
ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन हमारा CGPT 2016 में आया हुआ था, जिसमें यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ I² + I4 I6 डैश 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 2n+1। यहाँ पे अगर मैं I2 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या होगा 1 + I² + I3 + डैश डैश डैश। ठीक है, अब इस वाले टर्म को फिर मैं क्या लिख सकती हूँ 1 - I² 2n+1 अपॉन 1 - I²। ठीक है, अब इसको पूरा मॉडिफाई करूँगी तो क्या लिख पाऊँगी ऐसा, तो मेरा आंसर यहाँ पे -1 आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं I = क्या आता है -√1, तो I² की वैल्यू क्या होगी हमारी -1। ठीक है, यहाँ से ये आता है ये। अब देखते हैं, तो यहाँ पे आंसर मेरा कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये क्वेश्चन मेरा आया हुआ है CGPT 2016 में। अब इस पर्टिकुलर टर्म को हम और कैसे लिख सकते हैं, an = 1/2 4 6, जहाँ पे n जो है वो क्या है इवन का है। फिर मैं क्या लिख सकती हूँ 3 5 7, इसमें और टर्म्स। अब उसके बाद मैं इसको क्या लिख सकती हूँ और मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, जिसको मैं और कैसा लिख सकती हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करके। फिर मैं यहाँ लगा सकती हूँ कि समीशन ऑफ 1 से इनफाइनाइट होगा 1/2n 2n+1, तो यहाँ पे भी लगेगा मेरा समीशन 1 से इनफाइनाइट 1/2n - 1/2n-1। ठीक है क्या? अब उसको मैं ऑड और इवन टर्म्स में अगर ब्रेक करती हूँ 1 की वैल्यू रख के, तो मेरी ये हो गई इवन टर्म। फिर मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऑड टर्म। ठीक है क्या? इस पर्टिकुलर टर्म से मैंने ये लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या लिखूँगी, अब मैं इसको और ब्रेक करूँगी, उसका ब्रैकेट खोलूँगी, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें और कुछ मॉडिफाई करती हूँ। मैं ये क्यों मॉडिफाई कर रही हूँ, शायद आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेरी log 2 की सीरीज़ बनेगी, log E2 की सीरीज़ बनती है। ठीक है, जिसको मैं लिख पाऊँगी क्या, अब मैं इसको लिख सकती हूँ 1 - log E2, और हम ये जानते हैं log E of E - log E2, जिसमें क्या log of E जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको और कैसे लिख सकते हैं log of E/2। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं log EA - log EB क्या होता है हमारा, क्या होता है log of EA - log of EB हमारा होता है log A/B। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कब आया हुआ है, CGPT 2013 में, जहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म मैं लिख सकती हूँ इससे कि मेरा फर्स्ट टर्म 105 है, डिफरेंस मेरा 103 - 105 मतलब -2 है, और जो मेरा nth टर्म है वो लास्ट 47 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी n-1 d = 47, जहाँ पे a की वैल्यू 105, d की वैल्यू -2, d की वैल्यू -2 = 47। तो मैं इसको और मॉडिफाई करके कैसे लिख सकती हूँ, 47 - 105, तो मेरा आंसर यहाँ n-1 का क्या आ जाएगा, -58 अपॉन -2, तो n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 29 + 1 मतलब 30।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर बोल सकती हूँ कि मेरा आंसर 30 है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे सीरीज़ के जो प्रीवियस CGPET में आए हुए थे। CGPET में इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, JEE में इसका ज़्यादा वेटेज है। तो आई होप आप लोग मेरी जो 2 सीरीज़ की वीडियो बनी है, एक JEE मेन और एक PET की, उसे दोनों देखेंगे। एंड आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।